इस वीडियो में हम ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का मेथड देखेंगे। इस वक्त यहाँ पे जितने भी मैंने एलिमेंट बनाए, जैसे ये एक डिव है D1, D2, D3 और D4, इसी तरह हमारे पास ये H1, H3, ये सब हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। इनको अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये हमारे पास H1 और ये डिव क्लोज़ हो रही है यहाँ पे, ये डिव 2, इसके अंदर हमने एक H3 रखी और यहाँ पे H3 क्लोज़ हो गई और इसके बाद डिव भी हमारे पास क्लोज़ हो गई। फिर हमारे पास P3 की क्लास है, उसके अंदर डिव 3 है, दिस इज़ डिव 3, और इसके बाद लास्ट पे डिव 4 है। इसकी आउटपुट देखते हैं, ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। अब देखें, इसमें से हर डिव जो है वो सेपरेट ब्लॉक में बनी है, सेपरेट लाइन में बनी है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों डिव्स जो हैं हमारे पास डिव 3 और डिव 4 ये यहाँ पे हमारे पास प्लेस और एरिया मौजूद है, यहाँ पे बन जाएं, क्योंकि इस डिव की विड्थ हमने कम रखी हुई है और ये ज़्यादा है स्पेस हमारे पास अवेलेबल, तो ये उस स्पेस में क्यों नहीं शो हो रहा। ये सिर्फ डिव का मसला नहीं है, बल्कि कोई भी आप एलिमेंट डिफ़ाइन करेंगे, जैसे आप यहाँ एक H4 बना लें, दिस इज़ हेडिंग H4, और एक पैराग्राफ बना लें, दिस इज़ पैराग्राफ। तो ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, आप देखेंगे कि सारे अलग अलग लाइन में शो हो रहे हैं। तो इनको एक दूसरे के सामने डिस्प्ले कराना हो तो इन्हें हम इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे। इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करने का जो बेस्ट मेथड है वो फ्लोट करने का मेथड है, कि आप इन एलिमेंट्स को फ्लोट कर लें। फ्लोटिंग का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। हमारे पास ये एक D1 है, D2 है, D3 है और D4 है। अगर मैं इन सब को यहाँ पे बना लूँ, D1 इसकी विड्थ 20% और डिव 2 इसकी विड्थ 30% कर दो, दोनों को मिला के 50% हो जाएगा। इसके बाद डिव 3 है, इसकी विड्थ 25% या 15% कर लें, और इसकी विड्थ आप डिव 4 की विड्थ हमने लगानी है, डॉट डिव 4, इसकी विड्थ 20%। ये सब की विड्थ जो है मैंने डिफरेंट कर दी, बैकग्राउंड कलर भी लगा देता हूँ, कोई सा कलर दे दें आप। पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें सब की विड्थ अलग अलग है, इसकी विड्थ कम है, इसकी उससे ज़्यादा है, ये फिर कम है, ये और ज़्यादा है। तो ये सारी डिव्स जो हैं एक दूसरे के आमने सामने नज़र आनी चाहिए। इसके लिए मैंने जैसे कि बताया कि हम इनको फ्लोट करेंगे, फ्लोट लेफ़्ट। तो ये डिव 1 है, इसमें मैं फ्लोट लेफ़्ट लिखता हूँ, और दूसरी डिव 2 इसको भी फ्लोट लेफ़्ट, डिव 3 फ्लोट लेफ़्ट और डिव 4 फ्लोट लेफ़्ट। तो ये देखें सारी डिव्स एक दूसरे के सामने आ गई और एक ही लाइन में डिस्प्ले हो गई हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आया है कि हमारी H4 और दिस इज़ पैराग्राफ, ये वाली और ये वाली, ये दोनों भी ऊपर चले गए। इसको हम लेआउट में जाके कंट्रोल करेंगे, लेआउट वाले लेक्चर में, कि इस तरह जब हम किसी चीज़ को फ्लोट करते हैं तो उससे कुछ दूसरे एलिमेंट अगर इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो उनको कैसे रोकना है या उनको कैसे सेट करना है। तो ये देखें आपके सामने ये डिव है। फ्लोट लेफ़्ट का क्या मतलब है, अगर मैं इन सब को फ्लोट लेफ़्ट के बजाय फ्लोट राइट कर दूँ तो फिर इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि लेफ़्ट और राइट का क्या फ़र्क होता है। ये सारे मैंने फ्लोट राइट कर दिए, पेज रिफ़्रेश किया तो ये अपोजिट हो गया। ये डिव 1 है पहली, ये दूसरी डिव 2 है, और ये डिव 3 और ये डिव 4। फ्लोट लेफ़्ट का मतलब ये होता है कि पेज के एरिया में हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पेंट में आप लोगों को दिखाना चाहूँ, ये हमारे पास एक पेज है, इसमें जब हम कोई भी डिव बनाते हैं, चाहे उसका साइज़ कम हो
लेकिन उसका जो एरिया होता है उसने फुल 100% एरिया लिया होता है। जैसे कि ये आपको ऑरेंज कलर में शो हो रहा है। बेशक डिव ब्लैक कलर में स्मॉल साइज़ के साथ है, लेकिन ऑरेंज कलर ये शो कर रहा है कि डिव ने ये पूरा एरिया रिज़र्व किया हुआ है। और नेक्स्ट डिव बेशक आप स्मॉल से बना जो उसके अंदर आ सकती हो, ब्लैक कलर में ये इसके अंदर यहाँ पे आ सकती हो, लेकिन वो आपको यहाँ दूसरे ब्लॉक में शो करेगा और उसके लिए एक दूसरा ब्लॉक रिज़र्व हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये लेआउट का काम होता है। अब अगर मैं इसमें सिर्फ एक डिव बनाता हूँ और डिव को फ्लोट लेफ़्ट कहता हूँ, तो ये अपने आप को लेफ़्ट की तरफ अलाइन कर लेगी। मतलब ये मैंने डिव बनाई, ये अपने आप को लेफ़्ट की तरफ अलाइन कर लेगी और इसका जो एरिया होगा जो इसने रिज़र्व किया होगा वो भी इसकी अपनी हाइट और विड्थ के इक्विवेलेंट होगा। ये आपके सामने ऑरेंज कलर में एरिया शो हो रहा है। अब जब हम दूसरी डिव बनाएंगे तो वो पेज के उस एरिया में बनेगी जो आगे अवेलेबल है, ये वाला एरिया, क्योंकि इसका ब्लॉक अब स्मॉल हो गया, ये इन लाइन एलिमेंट बन गया। जितनी इसकी हाइट विड्थ है उतनी ही ये एरिया रिज़र्व करेगा, ये पूरे का पूरा ब्लॉक रिज़र्व नहीं करेगा। अब नेक्स्ट मैं दूसरी डिव बनाता हूँ, तो वो डिव बजाय इधर बनने के, चूँकि इसको भी मैं फ्लोट लेफ़्ट करूँगा तो ये इधर यहाँ पे जहाँ इसको स्पेस मिलेगी ये अपना एरिया लेफ़्ट के साथ बना लेगी और ये इसका एरिया बन गया। ये पे, लेकिन अगर इसको मैंने फ्लोट लेफ़्ट ना किया होता, फ्लोट राइट किया होता, फिर क्या होता? फ्लोट राइट की सूरत में ये जो अवेलेबल एरिया है इसमें से ये राइट तरफ अपने आप को अलाइन करती। ये हमारे पास डिव 1 है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 1 डिव है और ये लेफ़्ट अलाइन है। ये डिव 1 है और अलाइन में लेफ़्ट अलाइन है। और ये मेरे पास दूसरी डिव है, डिव 2 है और ये राइट अलाइन है। इसके बाद जब मैं डिव 3 बनाऊंगा, बेशक उसकी हाइट विड्थ कम ज़्यादा हो, कुछ भी इस शक्ल की हो, तो ये यहाँ इस एरिया में इस तरफ या इस तरफ जहाँ आप शो करवाना चाहें शो करवा सकते। अगर इसको आप फ्लोट राइट करेंगे तो ये जहाँ इस वक्त नज़र आ रही है ये आपको इसी तरफ राइट वाली तरफ से अलाइन होना शुरू होगी, और अगर लेफ़्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट वाली साइड पे अलाइन होना शुरू होगी। फ़र्ज़ किया इसको मैंने फ्लोट राइट कर दिया, ये डिव 3 हो गई। इसने अपना एरिया जो रिज़र्व करना है वो ये वाला एरिया रिज़र्व करना है इसने, और ये हमारे पास डिव 3 हो गई और अलाइन में राइट अलाइन हो गई। इसके बाद जब मैं डिव 4 बनाऊंगा, अब डिव 4 फ़र्ज़ किया मैं डिव 4 इतने साइज़ की बनाना चाहता हूँ। डिव 4 यहाँ पे देखेगी क्या इस एरिया में आ सकती है? नहीं, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे ये डिव नहीं आ सकती, तो फिर डिव 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगी और इसके मुताबिक अपना एरिया जो है वो ये इसका एरिया हो गया, ये एरिया रिज़र्व कर लेगी। अब अगर इसको मैंने फ्लोट लेफ़्ट ना किया होता, फ्लोट राइट किया होता, तो यही डिव इस राइट वाली डिव के साथ यहाँ पे शो होती। ये हमारे पास डिव 4 हो गई, अलाइन में राइट तरफ अलाइन हो गई, 4 राइट तरफ अलाइन है। तो डिव में काम करने का तरीका यह होता है, जब हम इसको इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम फ्लोट करते हैं, और फ्लोट में आप राइट या लेफ़्ट किसी भी एक तरफ बता सकते हैं। तो जो अवेलेबल एरिया होता है जहाँ पे ये एडजस्ट हो सकती है वहाँ पे ये राइट या लेफ़्ट आपको शो होती है। डिव से लेआउट कैसे बनाया जाता है ये हम बिल्कुल आखिरी लेक्चर में देखेंगे, जहाँ हम HTML और CSS को मिला के एक अच्छा सा लेआउट बनाएंगे। अभी इस लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आइए नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं।